आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल की इस बर्ड्स अपडेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं ब्रीडिंग बॉक्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बर्ड्स के लिए। ठीक है, हमें अगर ब्रीड लेनी है बर्ड्स से तो बहुत ज़रूरी है ब्रीडिंग बॉक्स या ब्रीड के लिए मटकी हमें चाहिए होगी। ठीक है, इसके अलावा दोनों जो है कौन सी ज़्यादा बेहतर रहती हैं बर्ड्स के लिए, बर्ड्स किस में कम्फर्ट रहता है, बर्ड्स की ब्रीडिंग एज होती क्या है, अडल्ट एज क्या होती है जब बॉक्स लगाया जाता है, तो तमाम डिटेल हमें बात करने वाले हैं डिटेल में। तो उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा और जानने से पहले अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ब्रीडिंग बॉक्स जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बर्ड्स के लिए, जिसमें बर्ड्स ब्रीड करता है। अगर ब्रीडिंग बॉक्स नहीं लगा हुआ होगा तो हमारे बर्ड्स ब्रीड सही से नहीं कर सकेंगे, हम ब्रीड नहीं ले सकते। फिर फीमेल जो है वो बाहर एग ले कर देती है केज में, जिसकी वजह से जो है फिर हम जो है इनके एग ज़ाया हो जाते हैं। ठीक है, तो ब्रीडिंग बॉक्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, यानी कि इस बारे में अगर हम डिस्कस करें हमें मालूम होना चाहिए इस बारे में। ठीक है, कि किस तरीके से इसकी प्रिपरेशन करनी है कम्प्लीटली, ताकि सही टाइम पे सही ब्रीड ली जा सके बर्ड से। तो जो पेयर्स बॉन्ड हो गए हैं, पेयर बॉन्डिंग जिनकी हो गई है और जिनकी नहीं हुई है, ठीक है, इन दोनों के बॉक्सेस कब लगाए जाएंगे, तो जो पेयर्स बॉन्ड हो गए हैं अभी जो है मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्रिपरेशन की अगर बात करें तो बॉक्स की प्रिपरेशन किस तरीके से की जाएगी। ठीक है, बर्ड्स की प्रिपरेशन तो हम करते रहते हैं, इनको तरह तरह के फ्रूट्स वगैरह डालते हैं, मल्टीविटामिन सारी चीज़ें डालते हैं। तो बिल्कुल जब पेयर बॉन्ड हो जाता है उस टाइम पे बॉक्स लगाया जाता है। बॉक्स लगाने से पहले हमें ये चीज़ देख लेनी है कि वो बिल्कुल साफ़ है, किसी तरह की उसमें स्मेल ना हो। ठीक है, इसके अलावा जो है कोई उसमें ऐसे बैक्टीरिया वगैरह ना हो जो आगे जाके बच्चों को नुकसान पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत छोटे छोटे से ऐसे कीड़े होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। ठीक है, कुछ कलर में, वाइट कलर में भी ऐसे कीड़े बैक्टीरिया वगैरह होते हैं जो बॉक्सेस के अंदर अगर हों तो हमें नहीं पता चलता। तो बेहतर ये है कि आप कोई भी इसमें स्प्रे करके जिसमें तमाम कीड़े ख़त्म हो जाए, या जो है वो इस तरह का कोई भी आप केमिकल बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं जिससे कीड़े बैक्टीरिया वगैरह ख़त्म हो जाए। उसको आपने कम से कम हफ्ता 10 दिन के लिए धूप में रखना है। ठीक है, तेज़ धूप में जो है ये बैक्टीरिया बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, कीड़े ख़त्म हो जाते हैं। तो आप बॉक्स को जो है बिल्कुल खोल कर और इसमें रख सकते हैं, यानी धूप में रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से कि डायरेक्टली धूप जो है बॉक्स के अंदर लगे। उसके बाद जो है ब्रीडिंग बॉक्स लगाए जाते हैं पेयर को, ये इसकी प्रिपरेशन होती है कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि हम इसलिए इसकी ख्याल कर रहे हैं क्योंकि असल ब्रीड हमें लेनी ही बॉक्स के अंदर है, और हम इसी चीज़ का ख्याल नहीं करते, क्योंकि अगर इसमें जरासीम या कीड़े वगैरह होंगे तो फिर हम नेस्टिंग डाल देंगे तो उससे मज़ीद जो है वो कीड़े जो है उनकी तादाद बढ़ती चली जाएगी और फिर बच्चों को नुकसान पहुँचा सकती है। तो ऐसे पेयर जो पेयर बिल्कुल जिनकी पेयर बॉन्डिंग हो चुकी है, आपस में फूड एक्सचेंज कर रहे हैं, ऐसे पेयर के बॉक्सेस जो है हम तकरीबन 20 से 25 सितंबर के बाद लगा देंगे। यानी जो अभी सितंबर का महीना ये चल रहा है तो बिल्कुल 20 से 25 तारीख के बाद बॉक्स इनके लगा दिए जाएंगे। उसके बाद इनमें नेस्टिंग डाल दी जाएगी। ठीक है, नेस्टिंग मटेरियल आप रिंग नेक का डाल सकते हैं कोई भी, यानी कि हम जो यूज़ करते हैं वो जो फर्नीचर का लकड़ी का जो बुरादा होता है वो मैं अपने सेटअप पे यूज़ करती हूँ। ठीक है, वो बेस्ट मटेरियल होता है बर्ड्स की नेस्टिंग के लिए। तो उससे जो है फिर फीमेल तकरीबन 1-1.5 महीना उसको लगता है, तकरीबन भी 20-25 दिन लगते हैं फीमेल को सेट करने में। अक्सर देखा होगा कि बहुत सारे लोग मेरे पास भी कमेंट्स आते हैं कि हमारी फ़ीमेल लकड़ी का बुरादा बाहर फेंक रही है, या इसके अलावा जो है बॉक्स में से अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, फीमेल लकड़ी को काट रही है, तो वो अपनी सेटिंग कर रही होती है अपनी ब्रीड के लिए। ठीक है, ऐसे टाइम में पेयर को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, या बार बार जो है बॉक्स को जो है हमें हिलाना नहीं चाहिए, साथ ही जो है पेयर को तंग नहीं करना चाहिए। इससे पेयर डिस्टर्ब होता है नेस्टिंग करने में, फिर वो ब्रीड बहुत लेट करता है। तो अगर ऐसा कुछ है कि आपकी फ़ीमेल बार बार अंदर जा रही है और नेस्टिंग की सेटिंग कर रही है, तो उस टाइम पर बिल्कुल सेपरेशन आप देते हैं। मैं तो आप लोगों को ये कहूँगी कि अगर मौसम बेहतर हो जाता है तो जिस जगह पर आपने बॉक्स लगाया हुआ है उसके आधे हिस्से में, यानी केज के आधे हिस्से में आप केज को सेपरेट कर दें, कोई बारीक चादर या कपड़ा वगैरह आप बांध दें, ताकि फ़ीमेल जो है सुकून से रहे और बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, बार बार निकल के बाहर ना आए। ठीक है, और अच्छा, इसके अलावा जो है जो पेयर अभी बॉन्ड नहीं हुए हैं, रिंग नेक के बहुत सारे ऐसे पेयर्स हैं जिनकी पेयर अभी बॉन्डिंग नहीं हुई है। ठीक है, ऐसे पेयर्स को हम लगाएंगे अक्टूबर में बॉक्स, अक्टूबर के मिड में या अक्टूबर के लास्ट में, यानी 20-25 तारीख के बाद जब बिल्कुल एंड होगा तो तब हम लगाएंगे। ठीक है, तब पेयर को तब भी 20-25 दिन लगेंगे नेस्टिंग, तो हमारे पास फिर नवंबर दिसंबर में जाके ब्रीड आएगी।
इसके अलावा जो है अगर हम बात करें कि कौन सी एज अडल्ट एज होती है और ब्रीड की कौन सी एज होती है। देखिए, ब्रीड की एज तकरीबन 1 साल 7 महीना 8 महीने में मेल फीमेल की एज हो जाती है, ठीक है। मगर चूँकि लोग ये कहते हैं कि 2 साल 2.25 साल की एज होती है ब्रीड के लिए, तो वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि अगर हम कम एज में ब्रीड लेते हैं, जैसे कि 1 साल 7 महीना 8 महीना, तो उसमें पेयर बिल्कुल ब्रीड कर देता है, ठीक है। मगर अनफर्टिलिटी का इशू हमें काफ़ी हद तक देखने में आता है। ऐसा नहीं है कि अगर हम इस एज में ब्रीड लेंगे तो वो तमाम एग्स जो है वो अनफर्टाइल होंगे और अनफर्टिलिटी 100% है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आपके पास बहुत अच्छी ब्रीड भी आ सकती है, बहुत अच्छे चिक्स आपके पास हेल्दी चिक्स आ सकते हैं अगर आपका पेयर हेल्दी है। अगर आपकी मेल फीमेल दोनों हेल्दी हैं तो आप 1 साल 7 महीने 8 महीने में भी रिंग नेक की बिल्कुल ब्रीड ली जा सकती है, ठीक है। अडल्ट एज इनकी 2 साल 2.25 साल, जितनी ज़्यादा एज इनकी वक्त के साथ साथ बढ़ती है तो अनफर्टिलिटी का इशू जो है वो वक्त के साथ साथ कम होता रहता है, ठीक है। कम एज में अनफर्टिलिटी का इशू देखने में आता है और साथ ही जो है एज कम होने की वजह से काफ़ी सारे इश्यूज आ सकते हैं, यानी पेयर जो है वो अनमेच्योर होता है तो फीमेल चिक्स को सही से फीड नहीं करवाती। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो फर्स्ट टाइम यानी फर्स्ट ब्रीड में देखने में आते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि एज जो है वो 2 साल 2.25 साल, या बहुत सारे लोग जो हैं वो 2.5 साल की एज भी बताते हैं रिंग नेक की ब्रीड के लिए। मगर चूँकि मैं खुद अपने सेटअप पे 1 साल 7 महीने में ब्रीड ले चुकी हूँ, इसलिए ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग बिल्कुल जो है वो ब्रीड ली जा सकती है, ठीक है। मगर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अनफर्टिलिटी का कोई इशू नहीं आया था। जब मैंने 1 साल 7 महीने में रिंग नेक पेयर से ब्रीड ली थी, उस टाइम पे जो है गर्मी बहुत शिद्दत की थी, टेम्परेचर बिल्कुल भी हम मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि बिल्कुल जो आप समझ लें कि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, तो वो डेड एंड शेल का प्रॉब्लम आ गया था कुछ एग्स में, ठीक है, और कुछ की ब्रीड आ गई थी। तो आप लोग बिल्कुल 1 साल 7 महीने में ब्रीड ले सकते हैं, बॉक्सेस जो है आप लगा सकते हैं। अब मेरे सेटअप पे जो पेयर्स बॉन्ड होते जाएंगे, जिनकी पेयर बॉन्डिंग अच्छी होती जाएगी, मैं उन पेयर्स के बिल्कुल बॉक्स लगा दूंगी। मटकी में और बॉक्स में लेने में फ़र्क ये है ब्रीड के बॉक्स जो है हम इजीली चिक्स को चेक कर सकते हैं, बार बार हम खोल कर देख सकते हैं जब बच्चे आ जाते हैं कि फ़ीमेल जो है वो सही से फीड करवा रही है, बच्चे हेल्दी हैं, कोई इशू तो नहीं आया, बच्चे एक्सपायर तो नहीं हो गए। मगर जब हम केज के अंदर मटकी लगाते हैं, क्योंकि मटका हमेशा जो है वो केज के अंदर ही लगाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है पेयर के लिए, पेयर खुद भी डिस्टर्ब होता है अगर केस के अंदर लगाया जाए। और चिक्स आए हुए हैं तो हम उसको देखना हमारे काम की बात है, क्योंकि बहुत परेशान होता है और हम नहीं देख पाते, चिक्स की जो है हम चेक नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसलिए बेहतर ये है कि अगर बॉक्स में लगाया जाए, पेयर खुद भी जो है वो बॉक्स में ज़्यादा कंफर्ट होता है, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, अच्छी ब्रीड कर सकता है। तो मेरी आज की वीडियो यही थी। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अच्छा, पार्ट 2 में जो है हम डिस्कस करेंगे रिंग नेक की और मज़ीद 100 फुट के बारे में, और एक मेल के साथ 2 फीमेल्स अगर लगाई जाएँ तो उसका कम से कम केस साइज़ या कॉलोनी साइज़ क्या होना चाहिए, ठीक है। और मज़ीद जो है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूँगी रिंग नेक के बारे में, जो कि हम पार्ट 2 बनाएंगे इसका। तो नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत ज़बरदस्ती आप लोगों के लिए लेकर आने वाली। मेरी वीडियो देखी थी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ, और ब्रीडिंग सीज़न में जो है मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेशन और ब्रीडिंग फार्मूले आपको वक्फे से मिलते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अल्लाह हाफिज़।